महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। एक बार एक इंस्पेक्टर केंद्रीय उत्पाद कर आयुक्त महाराज जी के साथ बैठे हुए थे। इंस्पेक्टर पर घूस लेने का आरोप था। महाराज जी ने उस इंस्पेक्टर से पूछा, तू घूस लेता है? इंस्पेक्टर कांपते हुए रोने लगा। महाराज जी ने आयुक्त से कहा, क्या तुम इसे नौकरी से निकाल कर जेल भेज दोगे? आयुक्त ने उत्तर दिया, मुझे पता नहीं। महाराज जी ने कहा, यदि यह नौकरी से निकाल दिया जाएगा तो इसकी औरत और बच्चे तो मर जाएंगे। वह इंस्पेक्टर बरी कर दिया गया। महाराज जी लोगों के अपराध जान लेते थे और उसे सार्वजनिक रूप से स्वीकार करवा लेते थे और इस तरह अपराधी की अंतर आत्मा को शुद्ध कर देते थे। उनके लिए महाराज जी के मन में सहानुभूति की इच्छा उमड़ पड़ती थी। गर्मी की रात थी। महाराज जी अपने एक भक्त के मकान के बाहर लॉन में कुछ लोगों के साथ बैठे हुए थे। इसी बीच दो व्यक्ति उनके पास आए। एक व्यक्ति वकील का पारंपरिक वस्त्र पहने हुए था और दूसरा धोती में था। दोनों ने बाबा जी को प्रणाम किया और वहीं बैठ गए। बाबा जी इन लोगों की उपेक्षा कर पहले से ही वहां बैठे लोगों से बातों में मशगूल थे। अपनी उपेक्षा से आजिज आकर धोती पहने व्यक्ति ने खड़े होकर बाबा का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया। महाराज जी, मैं एक विनती करना चाहता हूँ। कहो। महाराज जी बोले, मेरा दोस्त बड़ी आफत में है। उस दोस्त वकील की ओर संकेत करते हुए महाराज जी ने पूछा, तुम वकील नहीं हो क्या? हाँ महाराज जी, यह सच है, मैं वकील नहीं हूँ। कथित वकील ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, क्या तकलीफ है तुम्हें? यह एक हत्या के अभियोग में फंसा है। साथ के धोती वाले व्यक्ति ने बताया। क्या तूने हत्या नहीं की? महाराज जी ने पूछा। नहीं, कथित वकील ने कहा। क्या तूने हत्या नहीं करवाई? महाराज जी ने पूछा। जी हाँ, उसने स्वीकार किया। महाराज जी शून्य में देखने लगे। उनकी आंखों के सामने सारी घटना फिल्म की तरह उमड़ने लगी। फिर बोले, उसने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? क्या वह एक ईमानदार और सीधा आदमी नहीं था? हाँ महाराज जी, पर वह मेरे रास्ते में कांटा था, कथित वकील ने कहा। उसके 3-4 बच्चे हैं, इसका तुम्हें कोई दुख नहीं है क्या? महाराज जी बोले। है महाराज जी। ऐसा काम तुम फिर तो नहीं करोगे? नहीं महाराज जी। अच्छा, अब जाओ। क्या यह बरी हो जाएगा? धोते पहने हुए व्यक्ति ने विनम्रता से पूछा। हाँ, इसे माफ कर दिया जाएगा, कहते हुए महाराज जी उस हत्यारे की ओर संकेत करते हुए बोले, जरा उस आदमी की पत्नी व असहाय बच्चों के बारे में तो सोच, कौन उसकी देखभाल करेगा? वह व्यक्ति कांपने लगा। महाराज जी कहते रहे, उसके बच्चों की देखभाल करना, उनकी मदद करना, तुझे बाद में पता चलेगा कि तूने यह सब क्या किया। इस मामले में न्यायाधीश ने अपना फैसला पहले ही लिख लिया था, लेकिन देर रात वह उठा और पुनः फैसला लिखा। इस दूसरे फैसले में उस हत्यारे को बरी किया जा चुका था, लेकिन इसके साथ ही उस हत्यारे का हृदय भी परिवर्तित हो चुका था। हर रोज महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो। सिद्धि माता की जय जय बोलो। जय श्री राम बोलो।